तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो रेस्ट टॉपिक्स बचे रह गए रिप से रिलेटेड, फाइन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हम लोगों ने रिप का जितना भी थ्योरेटिकल या बेसिक जो पार्ट था वो कवर कर लिया। उसकी कॉन्फ़िगरेशंस देख ली, रिप को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, टाइमर्स वगैरह आप कैसे उसको ट्यून करेंगे, और पैसिव इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से रिप डोमेन में इंजेक्ट कराते हैं। फाइन। और यहाँ पर कुछ एडिशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिप से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। फाइन। जैसा कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रूट फिल्टरिंग वगैरह मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। सो वंस वी विल कंप्लीट ACL part, then in other protocols like EIGRP and OSPF, we'll see like how we can perform route filtering, right? यहाँ पर मैं जो अभी टॉपिक कवर करने वाला हूँ रिप में, एक तो ऑथेंटिकेशन देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं रिप में। फाइन। और दूसरा है हमारा लाइक समराइजेशन। फाइन। कि रूट समराइजेशन किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करेंगे, एंड फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइक समराइजेशन की हेल्प से हम पाथ मैनिपुलेशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, एंड मल्टी पाथ, राइट, मल्टी पाथ कमांड का क्या यूज है। लेट्स से जैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप रिप की बात करते हो तो रिप में आपकी इक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म होती है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं और उनकी जो मैट्रिक वैल्यू है वो लीस्ट है और इक्वल है, सो बाय डिफॉल्ट ये 4 पाथ को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेता है एक सिंगल रूट तक रीच करने के लिए। फाइन। इसको आप किस तरीके से ट्यून करेंगे, फाइन, वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। देखिए यहाँ पर मैंने आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर कर दिया है। मैं फिर से इसकी रिप की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए चीज़ों को आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो R1, मैं इनका कंसोल ले लेता हूँ। अब चूंकि ये सारी चीजें हम लोग पैकेट ट्रेसर पे नहीं कर सकते, दैट्स वाई कि हमें यहाँ पर जीएनएस को यूज करना पड़ा है। सो देखिए, ये रहा आपका राउटर 1। मैं यहाँ पर राउटर, मैं पहले आईपी शो कर देता हूँ कि आईपी की कॉन्फ़िगरेशन, शो आईपी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। तो यहाँ पर जो सबनेट है हमारा गाइस, जो लैन है दोनों राउटर पे R1 और R3 के पीछे, वो /24 पर है। और लैन के लिए मैंने लूप बैक इंटरफेसेस ले रखे हैं। फाइन। अब इतने सारे मैं लाइक या तो स्विचेस कनेक्ट करता और फिर उसके पीछे मैं यूजर्स कनेक्ट करता। जस्ट फॉर टेस्टिंग मैं यहाँ पर लूप बैक इंटरफेसेस को एज अ लैन नेटवर्क ट्रीट कर रहा हूँ या कंसिडर कर रहा हूँ। और बाकी जो भी हमारे लैन नेटवर्क है वहाँ पर /24 का नेटवर्क, और जो इन बिटवीन राउटर्स जो लिंक्स अवेलेबल हैं वहाँ पर हम लोग /29 का सबनेट यूज कर रहे हैं। जैसे R1 R2 के बीच में 12 का नेटवर्क है, 12.1.1.0/29। वन R1 को और 2 हम लोग दे देंगे R2 को। इसी तरीके से R1 और R3 के बीच में 13.1.1.0/29। फाइन। जिसमें कि जो है कि हमारा 1 जो है कि R1 पे हो जाएगा और 3 जो है कि R3 की आईपी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द राउट, अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी राउटर का नंबर है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर उसको लास्ट ऑक्टेट में वैल्यू असाइन करेंगे आईपी की। ये रही R1 पे आईपी की कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप देखते हैं कि शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेसेस, फाइन, इंटरफेस, तो इसमें से जो भी इंटरफेसेस हैं आप देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, लूप बैक 1, ठीक है, एंड लूप बैक 2, लूप बैक 3, इसी तरीके से मैंने बाकी लूप बैक्स को आईपी दी है। R1 पे ये रही R2 की कॉन्फ़िगरेशंस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, फाइन। और ये रही R3 की कॉन्फ़िगरेशन।
आईपी से रिलेटेड। सो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। ठीक है। सो R3 पे मैंने सिर्फ 3 ही लूपबैक इंटरफेसेस लिए हैं। अब R1 पे आते हैं। शो आईपी रूट डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में पहले से अवेलेबल है। सो देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी। अगर मैं ऑटो समरी को इनेबल डिसेबल नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट राउटर 1 क्या करेगा, इन सारे नेटवर्क्स को ही इंडिविजुअली एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देगा। सो और सॉरी, अगर मैं ऑटो समरी को डिसेबल नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा ये राउटर, इन सारे नेटवर्क्स की एक सिंगल जो समरी है वो भी क्लासफुल बाउंड्री पे एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब R1 जो है कि इसके पीछे जो भी लैंड सबनेट्स हैं उनको 10.0.0.0/8 पर समराइज करेगा और दोनों इंटरफेसेस से एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देगा। सो चूंकि हमारे नेटवर्क्स क्लासफुल बाउंड्री पे समराइज ना हो इसलिए हमें ऑटो समराइजेशन को डिसेबल करना होता है, और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो समराइजेशन जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। फाइन। सो यहाँ पर मैं ऑटो समरी डिसेबल कर लेता हूँ और नेटवर्क्स तो मैं कहता हूँ 12.1.1.0 और एक तो 13 वाला 13.1.1.0 और एक 10 के जितने भी सबनेट्स हैं, तो 10 के जितने भी सबनेट्स हैं उनके लिए मैं 10.1.0.0 अगर मैं कह दूं। फाइन। शो IP/RIP डेटाबेस। ठीक है, तो मैंने राउटर पे इनेबल कर लिया। अब हम चलते हैं राउटर 2 पे। सो देखिए राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी नेटवर्क। यहाँ पे देखिए 12 का है एक तो एंड 23 का नेटवर्क जो 2 और 3 के बीच में है। राइट। इसी तरीके से राउटर 3 पे हम लोग कर लेते हैं। सो राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी एंड नेटवर्क यहाँ पर सो एक तो 23 है और दूसरा आपका जो है वो 13 है। और इसके लैंड सबनेट्स, तो लैंड सबनेट्स के लिए मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 8 बिट्स डिफाइन 16 बिट्स डिफाइन कर दूं, दैट इज 30.1.0.0.0। तो इस सीरीज में जितने भी होंगे सब पे इनेबल हो जाएगा। बाकी नेटवर्क कमांड का क्या वेरिएशन है, क्या बिहेवियर है, विल टॉक अबाउट दिस। राइट। तो पहले थोड़ा सा राउटिंग का आइडिया हो जाए, बाकी चीजें हम लोग आगे वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो शो आईपी अगर आप रूट देखिए तो सारे रूट्स आ रहे हैं जो R1 के पीछे हैं। राइट। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पर सो R1 के ये सारे सबनेट्स जो है कि इधर से ऊपर से भी आ रहे होंगे वाया R2 होते हुए, और प्लस ये सबनेट्स इधर से भी जा रहे होंगे। अब एक मिनट। ठीक है, तो अब R3 के लिए लीस्ट होप काउंट डायरेक्ट होगा 1 होप काउंट। सो ये जो है कि जो बेस्ट रूट बनाएगा वो इस वाले पे, यानी इधर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये इसके लिए बेस्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर गाइज हम लोग रूट समराइजेशन करने वाले हैं। तो देखिए R1 अगर R1 के एंड से अगर मैं देखूँ या फिर मैं राउटर 2 पे ही जाऊं और राउटर 2 पे मैं जाके देखता हूँ या राउटर 3 पे जाके अगर मैं देखूं तो मुझे इंडिविजुअल सबनेट्स आते हुए दिख रहे हैं। राइट। मुझे सारे इंडिविजुअल सबनेट्स दिख रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे इंडिविजुअल सबनेट्स ना मिले। राइट। तो मैं इसकी समरी कर देता हूँ। अब देखिए समरी जो है, या तो मैं दोनों एंड से समरी कर दूं, इस इंटरफेस पे भी इस इंटरफेस पे भी। तो चलिए मैं दोनों एंड से समरी कर लेता हूँ। तो देखिए समरी कैसे करेंगे। R1 पे आइए। शो आईपी प्रोटोकॉल। तो अभी अगर आप शो आईपी प्रोटोकॉल करेंगे तो आपको दिख रहा है कि इन इंटरफेसेस पे रिप इनेबल है, रिप का वर्जन 2
और ये इन नेटवर्क्स को राउट कर रहा है, राइट। समराइजेशन इफेक्ट में नहीं, मतलब डिसेबल है। और ये गेटवेज हैं जहां से ये मतलब नेक्स्ट होप राउटर्स जहां से इसको जो है कि रूट्स मिल रहे होंगे। फाइन। तो समरी करने के लिए चलते हैं इंटरफेस। इस पे दो इंटरफेसेस हैं, FA 0/0, ठीक है, IP समरी एड्रेस। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, EIGRP और रिप। सो EIGRP जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे EIGRP में समराइजेशन के क्या रूल्स हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिप, राइट। और समरी मैं भेजना चाहता हूँ, लेट्स से इनकी समरी 10.1.1.0 से लेकर 10.1.5.0 है। तो मैं कहता हूँ 10.1.0.0। और जब आप इनकी समरी निकालोगे गाइस, ठीक है। सो जैसे कि मैंने सुपर नेटिंग में कराया है कि कैसे आप सुपर नेटिंग करते हो। सुपर नेटिंग मीन समराइजेशन। सो सबसे जो लोअर वैल्यू और जो सबसे हायर वैल्यू है उसको लेंगे, और जो कॉमन बिट्स हैं उनको हम कंसीडर कर लेंगे, और बाकी सबको हम इग्नोर कर देंगे। सो जब आप इसकी समरी निकालेंगे, सो समराइजेशन कैसे करते हैं, सो यू कैन प्रेफर माय प्रीवियस वीडियो ऑफ सुपर नेटिंग, जिसमें कि मैंने सब नेटिंग के साथ साथ सुपर नेटिंग भी कराया है। सुपर नेटिंग इज द समराइजेशन, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो समरी होगी 10.1.0.0 एंड द network mask will be 255.248.0, ठीक है। तो ये हो गई समरी एक इंटरफेस से। अब हम चलते हैं दूसरे इंटरफेस पे भी इसकी समरी कर देते हैं। इंटरफेस सीरियल 0/0 IP समरी एड्रेस रिप, फाइन। तो मैं उसी कमांड को यहाँ पर भी रिपीट कर लेता हूँ। तो अगर अब आप जाके देखेंगे, लेट से अगर मैं आप राउटर 3 पे चलिए, सो शो IP राउट, देखिए ये जो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इंडिविजुअल तभी भी आ रहे हैं और ये समरी भी आ रही है, राइट। समरी कहाँ गई, तो IP रूट करिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल्स तो आ ही रहे हैं, साथ के साथ यहाँ पर ये /21 पर समरी भी आ रही है। अब अगर आप देखेंगे रिप का रूल क्या है यहाँ पर, कि जब आप समराइजेशन किसी इंटरफेस पे कर देते हैं तो राउटर क्या करता है कि उस इंटरफेस से जो इंडिविजुअल सबनेट्स भेज रहा था उनको भेजना बंद कर देता है, जो भी उस समरी की रेंज में आते हैं। तो ये सारे ही इस समरी के रेंज में आ रहे हैं, तो इनको आगे भेजना बंद कर देता है। तो जब आप नेक्स्ट राउटर पे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, इस इंटरफेस से जो पहले ये अपडेट दे रहा था, सो ये हर 30 सेकेंड्स पे इसको अपडेट रिसीव हो रहा था, मतलब R1 अपडेट सेंड कर रहा था इन सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, राइट, अपडेट के माध्यम से। लेकिन अब उसने भेजना अगर बंद कर दिया, तो ये जो टाइमर है ना, ये 30 से ऊपर चला गया, राइट। और अब देखिए आपका ये सिर्फ समरी भेज रहा होगा। सो इंडिविजुअल रूट्स जो हैं वो गाइस सप्रेस हो जाते हैं। इंडिविजुअल रूट्स भेजना बंद कर देगा उस इंटरफेस से जिस इंटरफेस पे आपने रूट की समरी करी होगी, राइट। तो जितने भी सबनेट्स उस समरी से बिलोंग करेंगे वो सारे ही सप्रेस हो गए। अब राउटर क्या कर रहा है यहाँ से, देखिए कि इधर से भी समरी भेज रहा है और इधर से समरी भेज रहा है, और ये समरी जा रही है /21 पर, फाइन। तो अब जो पहले वाली जो इंफॉर्मेशन जो इनके पास आ रखी वो तो है ना, क्योंकि रिप जो है वो थोड़ा स्लो प्रोटोकॉल है। सो जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन आ रही थी यू कैन से 24 पर, वो अभी भी रहेंगी 180 सेकेंड्स तक। 180 सेकेंड्स के बाद जो है कि राउटर उसको डाउन कंसीडर करेगा, फिर 180 सेकेंड्स रखेगा, फिर +60 सेकेंड्स लेके उसको फ्लश कर देगा। सो इतने टाइम तक आप राउटर 3 और राउटर 2 की राउटिंग टेबल अगर चेक करेंगे तो आपको रूट्स दिखेगा। 180 सेकेंड्स तक तो वैलिड आपको दिखेगा, आफ्टर 180 सेकेंड्स ये आपको डाउन दिखेगा, ठीक है, जो रिप के जो टाइमर है उसके हिसाब से। नाउ गाइज अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, चलिए राउटर 3 पे हम लोग दोबारा से आ गए और देखते हैं कि हमारे जो अभी भी आप देखिए ये वाले रूट्स है ना, अभी दिख ही रहे हैं। और इसमें से मुझे अभी /21 वाले को कंसीडर करना है, ये देखिए ये /21 वाला, राइट। अब आप रूट समराइजेशन को यूज करके गाइस पाथ मैनिपुलेशन भी करा सकते हैं। देखिए अब सिनेरियो समझिए यहाँ पर कैसे। अभी क्या है
कि ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस जब पहले इधर से भी किस किस पे आ रहे थे, /24 पर, इधर से भी किस पे आ रहे थे, /24 पर। सो राउटर देखता था क्या कि भाई मैट्रिक किसकी बेस्ट है। सो इधर से मैट्रिक की वैल्यू 1 थी और ऊपर से मैट्रिक की वैल्यू 2 थी, मतलब होप काउंट 2 था, राइट। ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो ये वाला जो रूट है ये बेस्ट बन गया, राइट। अब मैंने क्या किया, मैं दोनों तरफ से समरी भेज रहा हूं, इन सब की समरी 10.1.0.0/21 पर। तो मैं इधर से भी भेज रहा हूं और यही समरी मैं ऊपर से भी भेज रहा हूं। अभी भी राउटर को सेम ही प्रीफिक्स दोनों तरफ से मिल रहा होगा, तो उस केस में भी वो मैट्रिक के बिहाफ पे इसको बेस्ट बना रहा होगा जो नीचे से इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर पाथ मैनिपुलेशन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई जो, देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाले जो 3 प्रीफिक्सेस है ना, ये ठीक है, ये तो /24 पर इधर से आए और ये इंफॉर्मेशन जो ऊपर से मिल रही है ये बेस्ट हो। इन सबनेट पे जाने के लिए नीचे से कोई बेस्ट रूट ना हो, मतलब यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं, तो मेरा चाहे 10.1.1.1 पे जाना हो, 10.1.2.1 पे जाना हो, 10.1.3.1 पे जाना हो, ट्रैफिक मेरा जाना चाहिए वाया R2। अभी कैसे जा रहा होगा, वाया डायरेक्ट जा रहा होगा। और मुझे इन दो सबनेट्स पे अभी भी मुझे कैसे जाना है, डायरेक्ट जाना है। सो आप क्या करोगे जब आप समरी करेंगे, देखिए आप क्या कर दीजिए कि जिधर से आपको बेस्ट बनाना है, बेस्ट किधर से बनाना है, ऊपर से, तो आप क्या करिए, ऊपर से इन तीनों जो प्रीफिक्सेस को तो आप इंडिविजुअली जाने दीजिए, मतलब /24 पर, फाइन। और नीचे से इनकी समरी कर दीजिए 10.1.0.0/22, सॉरी 22 पे आप इनकी समरी कर दीजिए। सो अब होगा क्या, ये जो राउटर होगा इन इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस को तो ऊपर से रिसीव करेगा, राइट। और नीचे से अब ये इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आने हो जाएंगे बंद, मतलब ये /24 पे ना ही इसको 10.1.1.0 वाला मिलेगा, ना ही 2.0, ना ही 3.0 वाला मिलेगा, ये तो मिलेंगे नहीं। इनकी इसको मिलेगी समरी, राइट। और बाकी जो इंडिविजुअल नीचे वाले जो दो प्रीफिक्सेस हैं ये ऊपर से भी /24 पे आ रहे होंगे और नीचे से भी /24 पर आ रहे होंगे। तो देखिए अब इसमें राउटर क्या करेगा कि जब आप राउटर की राउटिंग टेबल देखेंगे तो 10.1.1.0/24, 2.0/24 एंड 3.0/24। अब ये खाली ऊपर से इंफॉर्मेशन आ रही है, नीचे से तो आ ही नहीं रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन बेस्ट हो जाएगी, राइट। तो और ये नीचे से आ रहा होगा। तो अगर मान लीजिए पीछे से बैठा हुआ कोई यहाँ पर बंदा, कोई क्लाइंट अगर कम्युनिकेट करना चाहता है 10.1.1.1 को, राउटर के पास जाएगा। अब 10.1.1 इसमें भी मैच होगा, जो 10.1.0.0/22 वाले से भी मैच होगा और इसमें भी मैच होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच राउटर इस वाले को प्रेफर करेगा, यानी 10.1.1.0/24 जो कि वाया R2 आ रहा होगा ऊपर से। सो ये ऊपर से चला जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर ऊपर से रूट अगर आना बंद हो जाए तो फिर ये वाला रूट बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट स्टिल अभी भी ये जो दो प्रीफिक्सेस होंगे 10.1.4.0, 5.0, ये वैसे तो ऊपर से भी /24 पे आ रहे होंगे और नीचे से भी /24 पे आ रहे होंगे। तो वहां पे आपका कंपेयर करेगा, तो उसमें फिर मैट्रिक के बिहाफ पे आपका राउटर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, तो नीचे वाला बेस्ट बन जाएगा। तो आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि किस तरीके से हम रूट समराइजेशन करेंगे और एग्जैक्टली पाथ मैनिपुलेशन किस तरीके से करते हैं। अभी तो मैंने दोनों तरफ से जो है कि समरी भेज रखी है, राइट। अगर मैं आज पे आके देखूं, राइट, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ से चूंकि है ना, तो नीचे वाले को बेस्ट बना लिया। अब मैं समरी को कुछ अलग तरीके से करता हूँ। R1 पे चलता हूँ, इसका जो इंटरफेस सीरियल 0/0 था, इस पे जो मैंने समरी कर रखी थी, मैं यहाँ से भी समरी हटा देता हूँ। और जो इंटरफेस F पे 0/0 है, मैं यहाँ से भी समरी हटा देता हूँ, ठीक। अब राउटर को दोनों तरफ से /24 पे रूट मिल रहा होगा, तो
नीचे वाले को बेस्ट बना रहा होगा ये R3 जो होगा, क्योंकि यहाँ पे होप काउंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें करना क्या है गाइस, देखिए। तो जिसको आपको बेस्ट बनाना है जस्ट उसके अपोजिट आपको समरी करनी होती है। बेस्ट बनाना है वाया R2, तो मुझे उसके अपोजिट यानी इधर नीचे वाले लिंक पे समरी करनी है। फाइन। सो कैसे करेंगे? इंटरफेस सीरियल 0/0 पे जाइए और मुझे सिर्फ ऊपर के 3 की समरी करनी है ना, है ना? तो IP, समरी एड्रेस, रिप, और समरी जो होगी गाइस 10.1.0.0 और 255.255.252.0, राइट। सो अगर आप अब राउटर 3 पे जाके देखेंगे, शो IP राउट, सो जो 10.1.1.0, 2.0, 3.0, लेकिन अभी भी आपको ये किधर से मिल रहा होगा बेस्ट? अभी तो आपको दिखेगा कि भाई नीचे से ही बेस्ट है। रीजन बीइंग क्योंकि ये स्लो प्रोटोकॉल है आपका रिप, राइट। सो लेकिन ये नीचे से हमारी एक समरी भी आ रही है, अगर आप देखेंगे ये वाली। कुछ टाइम के बाद ये ऊपर से जो नीचे से आपकी लेट से जो इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन जा रही है, जो इस समरी में भी मैच हो रहे हैं, ये अब राउटर भेजना तो बंद कर दिया। तो ये जो सामने वाला राउटर 3 है ना, ये इसको अपनी राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा। थोड़ा टाइम लेगा, फिर इसको जो है कि राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा। तो जो ऊपर से आ रही होगी इन्फॉर्मेशन वो उसको बेस्ट बना लेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद जो है कि ट्रैफिक को ट्रेस भी करके देख लेते हैं। तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल ही ऐसा है, इतनी चीजें रिप में मुझे नहीं लगता था कवर करने की जरूरत है, बट ठीक है। शो IP राउट, देखिए अभी भी ये रूट्स पड़े हैं, तो अभी भी ट्रैफिक तो इधर से ही जाएगा जब तक कि ये इधर से डाउन ना हो जाए और ऊपर से ऊपर वाले को बेस्ट न बना ले। तो मीनवाइल इसको चलने देते हैं बैकएंड में। तब तक इसमें जो एक दो जो फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से जैसे राउटर रिप के अंदर आप जाते हैं, देखिए यहाँ पर इतनी सारी ढेर सारी कमांड्स हैं, राइट। इतनी सारी कमांड्स आपको पैकेट ट्रेसर में देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर मैं देखिए एक कमांड है, इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम पाथ। सो कमांड चलिए मैक्सिमम पाथ। सो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 4 होती है, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। सो जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि अगर एक सिंगल नेटवर्क पे जाने के लिए मेरे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन मल्टीपल नेक्स्ट होप से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है और सबके लिए होप काउंट की वैल्यू इक्वल है और लिस्ट है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि ये एक राउटर है, इसके पास इधर ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है और सब पे ही होप काउंट की वैल्यू 2 2 2 2 है। कौन से नेटवर्क के लिए? XYZ के लिए। तो बाय डिफॉल्ट अब मैक्सिमम पाथ जो होता है आपका 4 होता है, तो 4 पाथ के थ्रू जो है कि लोड बैलेंस करेगा जो पहले लर्न हुए होंगे, 1 2 3 4, तो इनको रखेगा, बाकी को नहीं रखेगा राउटिंग टेबल में। लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हो, लाइक अगर मैंने इसको बोल दिया 8, सो ये वाले भी रूट्स इसके राउटिंग टेबल में चले जाएंगे। सो इसको आप चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट मैक्सिमम 5। अब ये कितना सपोर्ट करता है मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है आपके राउटर के प्लेटफॉर्म पे। जैसे यहाँ पे 16 सपोर्ट करता है, हो सकता है कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट उसमें और ज्यादा सपोर्ट करे। सो इसको अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं 8, जैसे मैंने 8 कर दिया। शो IP अगर आप प्रोटोकॉल्स करेंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि मैक्सिमम पाथ की वैल्यू पहले 4 थी, अब 8 हो चुकी है। ठीक है, मीनवाइल यहाँ पर और शो IP राउट देख लेते हैं कि रूट गया कि नहीं गया। ठीक है। सो अब आप देखिए 10.1.1.0 पे जाने का बेस्ट रूट किधर से बन गया? वाया R2। पहले किधर से था? वाया R1 था। क्योंकि अब वाया R1 जो है कि ना समरी आ रही होगी इनकी, राइट। इंडिविजुअल अब नहीं आ रहे होंगे। शो IP रूट करके देखते हैं, है ना। ये देखिए 10.1 डॉट,
ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर लेट से बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए मैं लाइक देखूँ ट्रेस करके कि मेरा ट्रैफिक जा किधर से रहा है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रेस ट्रेस कर लेता हूँ। ट्रेस करो 10.1.1.1 को सोर्स में इसका लूप बैक इंटरफेस लेके जाओ। लूप बैक 1, ट्रैफिक देखिए मेरा R2 से होते हुए जा रहा है, राइट? ठीक है। और अगर आप 10.1.2.1 पे भी जाना चाहें, ये भी R2 से, और 3.1 पे भी जाना चाहेंगे तो R2 से ही जाएगा। लेकिन अगर 4.1 और 5.1 की अगर आप बात करेंगे तो देखिए 4 पे जाना हो डायरेक्ट जा रहा है, और अगर 5 पे भी जाना हो, फाइन, ये भी डायरेक्ट जा रहा है। तो इस तरीके से आप समराइजेशन करके पाथ की ट्यूनिंग भी करा सकते हैं, पाथ मैनिपुलेशन भी करा सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है? क्योंकि देखिए राउटर जो डिसीजन लेता है वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बिहाफ पे, फाइन, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। तो जैसे कि दोनों तरफ से पहले /24/24 आ रहा था, राइट? मैंने क्या किया, एक तरफ से /24 भेजना स्टार्ट कर दिया और दूसरी तरफ से उसकी समरी भेजनी स्टार्ट कर दी। ऑब्वियस सी बात है, अब ये नेक्स्ट राउटर जो राउटर 3 है उसको एक तरफ से /24 पे सारे इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, और एक तरफ से उन सारे इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस की जो समरी है वो आ रही है। सो इसके पास अगर कोई पैकेट आएगा तो सबसे पहले राउटर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच देखेगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बिहाफ पे वो डिसीजन लेगा फॉरवर्डिंग, राइट? तो इसको दिखेगा कि भाई अच्छा 10 इधर से /24 पर 10.1.1.1 आ रहा है, और इधर से वो जो 10.1.1.1 है वो /22 वाले नेटवर्क में मैच हो रहा है। सो /24 वाला लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के अकॉर्डिंग बेस्ट बन जाएगा और ट्रैफिक उधर से ही पास करेगा या फॉरवर्ड करेगा, राइट? ठीक है। बाकी इसके अलावा इसमें और क्या है, लेट से जैसे इसमें आप ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं गाइस। ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए इसमें राउटर के ऊपर एक फीचर अवेलेबल होता है की चेन, आप उसको यूज करते हैं। तो आइए ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें मैं एक चीज और दिखाते हुए चलता हूँ आपको। अगर आप रिप का पैकेट देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको रिप का दिखता है, अपडेट वगैरह जो जाता है। सो कैप्चर अगर आप करेंगे, सो ये देखिए रिप वर्जन 2 है ना, और यही 12.1.1.2 और मल्टीकास्ट अपडेट 224.0.0.9 पे जा रहा है। और इस अपडेट में क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है देखिए, ये रिप की इन्फॉर्मेशन यूडीपी के अंदर इंक्लूड है, पोर्ट नंबर 520, फिर इसके बाद आईपी हेडर, राइट? आईपी हेडर में देखिए सोर्स आईपी एग्जिट इंटरफेस की और डेस्टिनेशन आईपी मल्टीकास्ट। और फिर अगर आप वापस देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये सारे सबनेट्स जा रहे हैं उसमें। सो R1 अगर ये इंटरफेस देखिए, R1 जो है कि यहाँ से अपडेट भेज रहा है ऊपर वाले इंटरफेस से, तो इसमें 10.1.1.10.1.0.0, 23.1.1.0, 30.1.1.0, 30.1.2.0 एंड सॉरी ये 12.2 भेज रहा है ना, फाइन। अच्छा इसमें आप देख रहे हैं 12.2 जो भेज रहा है यहाँ पे 10.1.0.0, जबकि ये इंफॉर्मेशन इसको यहीं से मिली है R1 से, लेकिन ये इधर ही भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक वैल्यू कितनी, 16, इसको बोलते हैं स्प्लिट हॉराइजन विद पॉइजन रिवर्स, राइट? डन। तो और ये आपके इधर वाले जितने भी प्रीफिक्सेस है 23 वाले और 30 वाले, वो सारे उठा के ये इधर भेज रहा है, ओके? एंड इस इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस से ये अपडेट भेज रहा है उसी इंटरफेस पे चल रहा है नेटवर्क को ये अपने अपडेट में इंक्लूड भी नहीं कर रहा है। क्लियर है? ओके। बाकी इसमें गाइस अगर आप ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको करना क्या पड़ता है, सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है। आप पहले एक कीचेन कॉन्फ़िगर करिए। कीचेन एक फीचर अवेलेबल है स्विच राउटर पे। सो मैंने ले लिया टेस्ट, फिर इसके बाद आपको की डिफाइन करना होता है, की 1, फिर इसके बाद आपको की स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, जैसे मैंने ले लिया सिस्को, डन। अब यहाँ पर आप और भी कुछ पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट लाइफ टाइम, सेंड लाइफ टाइम, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, देखेंगे इसके बारे में EIGRP में और डिटेल में।
टाइम बेस्ड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर की जा सकती है यहाँ पर, बट मैं यहाँ पर एक ही की यूज कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जाना है इंटरफेस, जो भी आपका इंटरफेस है, लेट से FA0/0, फाइन। इसके बाद आपको कहना है IP ऑथेंटिकेशन, ठीक है, मोड, आप एक मिनट, IP रिप, ठीक है, यहाँ पर IP रिप आपको बोलना है। फिर इसके बाद आपको कहना है ऑथेंटिकेशन। अब आप जो है मोड डिफाइन कर दीजिए। सबसे पहले मोड आपको रखना है प्लेन टेक्स्ट रखना है या क्लियर रखना है, सॉरी प्लेन टेक्स्ट रखना है या MD5। सो मैंने यहाँ पर दे दिया MD5, फाइन। मोड डिफाइन करना है। फिर इसके बाद आपको बोलना है IP रिप ऑथेंटिकेशन। फिर इसके बाद आपको वो की स्ट्रिंग कॉल कर लेनी है, की चेन कॉल कर लेनी जिसके अंदर की स्ट्रिंग है। सो उसका नाम क्या है, टेस्ट, दैट्स इट, फाइन। सो इसी तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बाकी अगर राउटर जो कनेक्टेड है उन इंटरफेसेस पे भी अप्लाई करना है, आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट इंटरफेसेस पे आप डिफरेंट की चेन भी कॉल कर सकते हैं। अब आपको सामने वाले राउटर पे जाना है, लेट्स से राउटर 2 पे भी, फाइन। सो यहाँ पर आइए, इंटरफेस पहले तो आप की चेन क्रिएट करिए। की चेन, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसमें जो की और की का पासवर्ड है, जो की स्ट्रिंग है, वो सेम रहे। सो मैं यहाँ पर की 1 और की स्ट्रिंग इसको ही ले लिया, फाइन। फिर वापस आएंगे, इंटरफेस, जो भी इंटरफेस है FA0/0, IP ऑथेंटिकेशन, सॉरी IP RIP ऑथेंटिकेशन। आप मोड डिफाइन करिए MD5 एंड IP RIP ऑथेंटिकेशन की चेन, लेट्स से टेस्ट, राइट। इसी तरीके से ये तो MD5 ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर की है। आप जो है कि प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट प्लेन टेक्स्ट में आपको वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, राइट। अब देखिए आप यहाँ पर अपडेट देखिए अगर, तो हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दिए गाइस, राइट। ये रिप वर्जन 2 अपडेट्स भेज रहा है आपका R1, राइट, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर अगर आप ओपन करेंगे इसको, पैकेट को, सो रिप के अंदर आप देखिए ये ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन भी लेके जा रहा है ना। और इसमें जो पासवर्ड, चूंकि MD5 हम लोग यूज कर रहे हैं, सो ऑथेंटिकेशन डेटा ट्रेलर में आपको इस तरीके से, यानी आपको प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड नहीं दिखेगा, MD5 हैश वैल्यू लेके जा रहा है ये। अगर आप यहीं पर प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देते तो आपको ये इजीली दिख जाता कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, मतलब पासवर्ड क्या जा रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक साइड मोड, लाइक इसका जो मोड है, अगर वो MD5 के बजाय अगर दूसरा डिफाइन करता हूँ तो मुझे मेक श्योर कि दूसरे एंड पे भी सेम ही रखना पड़ेगा। सो जैसे अगर मैं यहाँ पर मोड MD5 के जगह पे अगर मैं टेस्ट टेक्स्ट बोलता हूँ तो मुझे दूसरे एंड पर भी सेम ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट, फाइन। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं टेक्स्ट। तो देखिए अगर टेक्स्ट के केस में आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर टेक्स्ट दिखेगा। देखिए ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, ये सिंपल पासवर्ड है और पासवर्ड भी आपको दिख रहा है, सिस्को। सो ये लेस सिक्योर है, MD5 आप प्रेफर करें। वैसे तो रिप इतना यूज होता नहीं है, तो इतनी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि यूज यूज केसेस इसके बहुत कम है। बट ये अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए गाइस। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन हो गया, इसमें हमने रूट समराइजेशन करके पाथ मैनिपुलेशन भी देख लिया, रूट समराइजेशन कैसे होता है वो भी करके हमने देख लिया, और इसमें मैक्सिमम पाथ का जो ऑप्शन है वो भी हमने देख लिया। और बाकी अगर आप देखेंगे इसमें राउटर रिप, तो जैसे कि मैंने बात की है कि बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लेट से जैसे आपको अदर प्रोटोकॉल जब हम लोग ये IGRP वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसके साथ देखने को आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें आपका
डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ इसमें आप रूट फिल्टरिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि मैंने ACL वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया है, सो यहाँ पर मैं इसको नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वैसे ही आपका काम करेगा जैसे EIGRP में हम लोग रूट फिल्टरिंग पढ़ेंगे। सो एक बार ACL में कवर कर लूँ, फिर उसके बाद अदर प्रोटोकॉल्स जो होंगे उनमें ये सारी चीजें भी कवर करने वाला हूँ, राइट। और ऑफसेट लिस्ट, इसकी हेल्प से भी आप पाथ मैनिपुलेट कर सकते हो बाय डूइंग द ट्यूनिंग ऑफ रिप मैट्रिक, राइट। सो ऑफसेट लिस्ट कैसे यूज करते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताते हुए चलता हूँ कि वैसे तो मैंने ACL अभी तक कवर नहीं किया है, बट आप जब ACL का टॉपिक कवर कर लेंगे या अगर जिसको ACL का पता हो उसको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि ऑफसेट लिस्ट हम कैसे यूज करते हैं। सो ऑफसेट लिस्ट क्या है? ऑफसेट लिस्ट में आप जो है कि मैट्रिक वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, राइट। अब जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर जो R1 है, R1 पे अगर मैं आता हूँ, जो भी मैंने समराइजेशन वगैरह कर रखी है मैं उसको हटा देता हूँ। चलिए पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। शो IP प्रोटोकॉल अगर आप करें तो इसमें आपको दिखता है कि आपने भाई ऑथेंटिकेशन वगैरह कॉन्फ़िगर किया है, किस इंटरफेस पे किया है वो भी दिख रहा है। आपने एक कीचेन कॉल किया हुआ है। अब आप इस कीचेन को अगर चेक करेंगे, शो की चेन, तो आपको दिख जाता है इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, राइट। और हमने यहाँ पर रूट की समरी भी करी है इस इंटरफेस पे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं समराइजेशन हटा ही देता हूँ। फाइन। सो इंटरफेस कौन सा है? सीरियल 0/0। और जो मैंने समरी करी है IP रिप समरी एड्रेस, राइट, उसको मैं यहाँ से करता हूँ नेगेट। अब आप अगर शो IP प्रोटोकॉल करें तो इसमें आपको, है ना, जो पहले समराइजेशन दिखा रहा था कि समरी भेज रहे हो आप उस इंटरफेस से, अब नहीं भेज रहे हो, ठीक है। अब इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस हम दोनों तरफ से भेज रहे हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब मैं अगर R3 पे आके देखूंगा तो मेरे लिए बेस्ट रूट R1 के पीछे जितने भी सबनेट्स हैं उन तक रीच करने के लिए वाया R1 हो जाएगा। देखिए शो IP राउट, अच्छा पॉसिबली डाउन दिखा रहा है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि हमने अगर आप ट्रेस करें यहाँ से 10.1.4.1, 10.1.5.1, 10.1.2.1, देखिए डायरेक्ट ही जा रहा है। और आप अगर आप 1.1 पे भी जाना चाहें तो डायरेक्ट ही जा रहा है। अब लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मुझे ये स्टार्टिंग का ये जो पहला सबनेट है और ये जो मतलब पहले सबनेट की बात कर लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ से R3 से इस नेट मतलब ये जो नेटवर्क मिल रहा है ना R3 को, तो R3 से इस नेटवर्क पे जाने का बेस्ट पाथ इधर से ना होके ऊपर से हो बेस्ट जाने का, यानी इसको ऊपर से बेस्ट रूट मिले। कौन से नेटवर्क का? इस नेटवर्क का। तो आप एक काम कर सकते हैं कि देखिए, अगर अभी आप समझे तो ऊपर से सारे के सारे नेटवर्क्स जो आ रहे हैं /24 पर आ रहे हैं, होप काउंट वैल्यू 2 है। नीचे से जो आ रहे हैं उनमें सब पे होप काउंट वैल्यू 1 है। अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि भाई अगर ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नीचे से आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है, तो वो बेस्ट ना हो। अब उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? या तो इधर से इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेजते हुए उसमें जो मैट्रिक वैल्यू है उसको हम लोग ऐड इंक्रीज करके भेज दें, ठीक है। देखिए ऊपर से तो 2 आ रही है, नीचे से 1 जा रहा है हर एक प्रीफिक्स के साथ, आपका जो होप काउंट है। मैं यहाँ पे कह दूं कि इसकी मैट्रिक वैल्यू ना 5 कर दो, भाई जब तुम भेज रहे हो उसमें 5 और ऐड कर दो। सो इस राउटर के लिए बेस्ट रूट ऊपर से हो जाएगा, सिर्फ इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। आप वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से नेटवर्क के लिए आपको मैट्रिक ऐड करके भेजनी है। अब देखिए दो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप यहाँ से जब अपडेट भेज रहे हैं तो भेजते हुए आप ऐड कर दीजिए, या तो फिर आप क्या करिए कि जब आप R3 पे रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर इस इंटरफेस पे कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसकी, सो आप यहाँ पर रिसीव करते हुए ऐड कर दीजिए। सो अगर हम यहाँ से भेजते हुए ऐड करेंगे R1 से तो उसको हम लोग आउट डायरेक्शन में लगाएंगे, और अगर हम लोग यहाँ पर रिसीव करते हुए ऐड करेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पर इन डायरेक्शन में लगाएंगे। सो गाइज यहाँ पर हमें एक नेटवर्क को मैच कराना है और उसके लिए मैट्रिक को चेंज करना है। सो मैच कराने के लिए मैं यहाँ पर ACL यूज करूंगा। बाकी ACL के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में जानेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको कैसे करना है मैं करके दिखा देता हूँ। तो चलिए देखिए,
अगर आप इस राउटर पे आते हैं तो चलिए मैं राउटर 3 के एंड से ही कर लेता हूँ ये काम। तो शो आईपी राउट कौन सा नेटवर्क है? 10.1.1.0/24। बस इतना करिए। बेस्ट रूट 13.1 से है, एग्जिट इंटरफेस ये है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक एसीएल बनाना पड़ेगा, उस एसीएल में इस नेटवर्क को मैच कराना पड़ेगा। बाकी एसीएल के बारे में हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10। ठीक है, परमिट 10.1.1.0। अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है और एसीएल का क्या कॉन्सेप्ट है। इसको कर दिया हमने, मैच करा लिया हमने। ठीक है, इसके बाद आप एग्जिट करिए। अब आप जाइए राउटर रिप के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कमांड आती है ऑफसेट लिस्ट। अब आपसे पूछता है एसीएल, तो एसीएल हमने क्या बनाया है? ऑफसेट लिस्ट 10। ठीक है, इन कि जब कोई भी अपडेट रिसीव करो और उस अपडेट में कौन सा नेटवर्क मैच हो जो इस एसीएल में हो। कौन से एसीएल में? एसीएल 10 में। तो एसीएल 10 में हमने कौन सा नेटवर्क लिया है? 10.1.1.0/24 का। तो यानी अपडेट रिसीव करते हुए जब रिसीव होगा 10.1.1.0/24, तो उसमें जो है कि ऐड कर देना मैट्रिक वैल्यू 4, यानी एक तो पहले से ही है, उसमें 4 और ऐड कर देना तो 5 हो जाएगा। अब आपको इंटरफेस भी बताना होगा। अगर आप इंटरफेस नहीं बताएंगे, देखिए अगर आप इंटरफेस नहीं बताते हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये जो नेटवर्क है 10.1.1.0/24 चाहे ऊपर से आएगा चाहे नीचे से आएगा, दोनों केस में +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो फिर उस केस में भी तो नीचे वाला ही बेस्ट हो जाएगा ना। तो हमें एक ही साइड से ऐड करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से इंटरफेस पे ऐड करो। इस इंटरफेस पे, ये इंटरफेस सीरियल 0/0 है। आइए यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं इंटरफेस सीरियल 0/0, एंटर। अब अगर आप शो आईपी प्रोटोकॉल करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने ऑफसेट लिस्ट लगा रखी है नहीं लगा रखी है। सो देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है क्या। देखिए हमने यहाँ पर मैट्रिक ऐड कर ली है। 4 होप काउंट ऐड किया है किसके साथ? जो इस एसीएल में मैच हो रहा है। इस एसीएल में हमने कौन सा नेटवर्क को मैच कराया है? 10.1.1.0/24। सो शो आईपी आप राउट करिए। देखिए शो आईपी अगर आप राउट करते हैं, एक मिनट, शो आईपी अगर आप राउट करते हैं 10.1.1.0/24 पे जाने के लिए देखिए बेस्ट रूट, ये भी इधर से क्यों आ रहा है भाई? थोड़ा सा वेट करते हैं, होल्ड करके रखेगा अभी। लेट्स वेट फॉर सम टाइम्स, है ना। शो आईपी राउट, ठीक है, 10.1.1.0 अभी भी 13.1.1.1 से ही है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि होल्ड डाउन टाइमर अभी वर्क कर रहा है यहाँ पर, राइट। इधर से आ रहा है पहले वाली इंफॉर्मेशन, पहले होप काउंट 1 थी अब 5 है। अब इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास कहीं और से भी अगर आ रही है तो अभी ये उसको अपने राउटिंग टेबल में जगह नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ होल्ड डाउन टाइमर। ठीक है, क्योंकि जो लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है कि भाई अगर कहीं और से कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें बेस्ट देना स्टार्ट कर दे तो तुम उसको अभी कंसीडर मत करो। इसलिए ये जो है कि अभी इसको बेस्ट नहीं बना रहा है। कुछ टाइम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ गाइस। ओके, सो गाइस इट वाज टेकिंग सम टाइम। और एक चीज़ और, इसमें मैंने जो R1 और R2 के बीच ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करी थी उसका भी कुछ इशू था। जैसे कि इवन R2 को भी बेस्ट रूट इधर से ना मिलकर नीचे से ही मिल रहा था। ठीक है, तो मैंने वो सारी जो ऑथेंटिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन थी R1 R2 के बीच की वो मैंने हटाई। फाइन। उसके बाद आप देखिए अगर आप R3 पे देख रहे हैं शो आईपी रूट करके, तो आप यहाँ पर देखिए जो 10.1.1.0 है ये अब बेस्ट रूट इसको किधर से दिख रहा है? वाया R2, मतलब ऊपर से ना कि नीचे। सब हो क्या रहा है भाई? सारे प्रीफिक्सेस तो इधर से आ रहे होंगे विद होप काउंट वैल्यू
1। ये वाला भी प्रीफिक्स आ रहा होगा विद होप काउंट वैल्यू 1, लेकिन उसके लिए ये +4 कर दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए पहले के लिए होप काउंट वैल्यू नीचे से कितना हो जाएगा 5, और जबकि ये रूट जब ऊपर से आ रहा होगा तो उसमें होप काउंट वैल्यू 2 होगी, तो ये बन जाएगा आपका बेस्ट। तो राउटर 3 पे आप देखिए कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। सो अब इसको गाइज मैं यहाँ पर स्वाइप रूट तो देख ही लिया हमने, और अगर आपको एक सिंगल यही प्रीफिक्स देखना है, यही प्रीफिक्स अगर आपको देखना है 10.1.1.0, तो जो है कि बेस्ट आपका बेस्ट रूट जो है कि गाइस इधर से हो गया। और आप अगर ट्रेस करें, फाइन। सो ये आप देखिए इधर से जा रहा है आपका ट्रैफिक, लेकिन बाकी प्रीफिक्सेस के लिए अगर आप देखेंगे सो वो डायरेक्ट जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फाइन। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। Do not forget to do like, share and subscribe my channel. Thank you guys.